Hello everyone, welcome to our channel. In today's video, I am sharing one another very easy and effective exercise for the paralysis patient with the integration and with the help of crossed extensor reflex. So let's first talk about the crossed extensor reflex. So crossed extensor reflex is a spinal reflex that is elicited by simply when there is one lower limb placed in flexion, so opposite side lower limb ऑटोमेटिकली गोज इनटू एक्सटेंशन। मीन्स जब भी आप अपने लोअर लिम्ब को एक लोअर लिम्ब को फ्लेक्शन में प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो अपोजिट साइड का लोअर लिम्ब है वो एक्सटेंशन की टोन इंक्रीज कर देगा। तो इसी रिफ्लेक्स को हम यूज़ करके कैसे पैरालिसिस के पेशेंट के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज डिज़ाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। So let's take example. This is a left side hemiplegic patient and we want to facilitate hip flexion movement in the hemiplegic leg. तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको अपोजिट साइड का जो लेग है उसको फ्लेक्शन में इस तरह से प्लेस कर देना है। अब जो सेकंड थेरेपिस्ट है वो करेंगे क्या, पेशेंट को ये कमांड देंगे हम कि आपको अपनी नी को मोड़ सीधे नहीं होने देना, आपको अपनी नी को मोड़ के ही रखना है और दूसरा थेरेपिस्ट इसको यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। आप पकड़ लीजिए इसके पैर को। अब पेशेंट के लिए कमांड क्या है कि पेशेंट इस पैर को नीचे ना आने दे, यहाँ पे आइसोमेट्रिकली हैमस्ट्रिंग को होल्ड करके रखे। तो जैसे ही यहाँ पे पेशेंट अपने हैमस्ट्रिंग को स्टिमुलेट करेगा ऑटोमेटिकली क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स की वजह से यहाँ के जो हिप फ्लेक्सर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि तो हम कैसे देखते हैं यहाँ पे, तो एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ से हमने पेशेंट को बोल दिया कि वो नी को फ्लेक्स करके रखे और साइमल्टेनियसली मैं पेशेंट के अफेक्टेड लेग को पैसिवली हिप फ्लेक्शन की फुल रेंज में इस तरह से प्लेस कर दूंगा। अब पेशेंट के लिए दो कमांड हैं, पेशेंट को अपने इस पैर को नीचे भी नहीं आने देना और इस पैर को सीधे भी होने नहीं देना। तो साथ साथ दूसरा थेरेपिस्ट आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा राइट लेग से। सो कुशाल आप अपने पैर को नीचे मत गिरने दीजिए, उठा के रखिए और साथ साथ इसको भी नीचे मत खुलने दीजिए, इसको भी खुलने मत दीजिए, इसको भी खुलने मत दीजिए और इस पैर को नीचे भी नहीं आने दीजिए, इसको भी खुलने मत दीजिए, इस पैर को नीचे भी नहीं आने दीजिए एंड रिलैक्स। फिर से आपको अपना राइट वाला पैर सीधा नहीं करना, राइट वाला पैर सीधा नहीं करना, राइट वाला पैर सीधा नहीं करना और इसको भी उठा के रखना है, इसको भी उठा के रखना है, नीचे नहीं गिरने देना, नीचे नहीं गिरने देना एंड धीरे धीरे नीचे गिराइए, नीचे गिराइए, फिर से उठाइए। ठीक है, इसको नीचे नहीं गिरने देना, इसको होल्ड करके रखिए और इसको भी नीचे नहीं गिरने देना, आपको नीचे नहीं गिरने देना, नीचे नहीं गिरने देना, नीचे नहीं गिरने देना एंड रिलैक्स, ढीला। फिर हम इसको मिड रेंज में ट्रेन करेंगे। तो फिर से कमांड वही है, पेशेंट को अपना राइट लेग को एक्सटेंड नहीं होने देना, फ्लेक्स करके रखना है और यहाँ से अपने हिप को फ्लेक्स करके रखना है, नीचे नहीं आने देना, नीचे नहीं आने देना एंड नीचे नहीं आने देना एंड रिलैक्स, ढीला। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अपनी यहाँ पे हैमस्ट्रिंग फैसिलिटेट कर रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो हिप फ्लेक्सर है वो फैसिलिटेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिक का पेशेंट है जो मैंने आपको बताया, तो हम अपर लिम्ब से कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका। तो इसमें अब हमको क्या करना है, अब हमको अपोजिट साइड का अपर लिम्ब फ्लेक्शन में ले जाना है, प्लेस कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम अपर लिम्ब का, नॉर्मल साइड के अपर लिम्ब का या किसी एक साइड के अपर लिम्ब का फ्लेक्शन करते हैं तो अपोजिट साइड के लोअर लिम्ब का ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन टोन फैसिलिटेट होती है और जब भी हम अपर लिम्ब का एक्सटेंशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड के लोअर लिम्ब में फ्लेक्शन टोन इंक्रीज होती है। तो हम इसी एग्जाम्पल को, इस रिफ्लेक्स को यूज़ करके कैसे अफेक्टेड साइड में नी फ्लेक्शन ट्रेन कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब करना क्या है, पेशेंट को बोल देना है अपोजिट साइड के अपर लिम्ब को फ्लेक्स कर ले पूरा। अब आपको यहाँ से अपने लिम्ब को एक्सटेंड करना है, नीचे लाना है, नीचे लेके आना है और मैं आपको अपोज करूँगा। तो पेशेंट जैसे ही एक्सटेंड करना शुरू करेगा शोल्डर को और मैं उसको रेजिस्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली लोअर लिम्ब में अपोजिट साइड में फ्लेक्सर टोन इनहिबिट होनी शुरू हो जाएगी। तो हमको इसी को यूज़ करके पेशेंट के नी को फ्लेक्शन एक्टिविटी करानी है। सो कुशाल आप अपने शोल्डर को नीचे की तरफ लाइए और मैं इसको रेजिस्ट कर रहा हूँ और साथ ही साथ आप इसकी नी को फ्लेक्शन ट्रेन कराइए, वापस कराते रहिए। आप अपने हाथ को नीचे लाते रहिए, वापस फिर से लाते रहिए, फिर से एंड रिलैक्स। फिर से हम पेशेंट को बोलेंगे आप अपने हाथ से नीचे एक्सटेंशन में पुल करिए और साथ साथ सेकंड थेरेपिस्ट नी फ्लेक्शन ट्रेन कराएगा। सो आप इस तरह से रिफ्लेक्सेस का यूज़ करके एक्यूट फेज में अपने लोअर लिम्ब को और अपर लिम्ब को ट्रेन कर सकते हैं एंड रिलैक्स। ये मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है कि आप कैसे क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स को यूज़ करके अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब ट्रेन कर सकते हैं। आप और भी अपनी टेक्निक्स बना सकते हैं इस रिफ्लेक्स को यूज़ करके। सो आई होप कि जो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है वो आपके लिए हेल्पफुल हो।
So do motivate us with your valuable feedback and comment. Till then, stay connected and thank you.